उसने पलटकर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान बचा था। उस विशाल सांप का आकार देखकर उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो कांपते हुए सांप से रहम की भीख मांगने लगा और बार बार कहने लगा कि अगर उसकी जान बख्श दी गई तो वो कभी भी दोबारा सांप नहीं पकड़ेगा। लेकिन सांप नहीं रुका। वो नाव पर चढ़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर नाव में रखे एक कैमरे के पास पड़ी कुछ अजीब सी चीजों पर गई। वो सांप के अंडे थे। असल में वही वजह थी जिसकी वजह से वो विशाल सांप इस नाव तक पहुंचा था। अपने अंडों को देखते ही वो और आक्रामक हो गया और अगले ही पल बामियान की भी जान चली गई। कुछ दिनों बाद कहानी एक नई जगह पर पहुंचती है। एक औरत घबराई हुई हालत में शेन नाम के एक आदमी को अपने घर की तरफ ले जा रही थी। शेन एक पेशेवर स्नेक रेस्क्यूअर था। उस औरत के घर में एक खतरनाक सांप घुस आया था, इसलिए उसने मदद के लिए शेन को बुलाया था। घर के अंदर कदम रखते ही शेन की नजर कुछ सांप के अंडों पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि वो अंडे उस औरत का पति कहीं से उठा कर ले आया था। शेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वही सांप इन अंडों की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। तभी ऊपर वाले कमरे से हलचल की आवाज आई। शेन तुरंत वहाँ पहुंचा। कमरे के एक कोने में वो औरत का पति और उसका बच्चा डरे हुए बैठे थे और उनके सामने वही जहरीला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप ने शेन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेन अपने काम में माहिर था। उसने कुछ ही पलों में सिर्फ एक रस्सी की मदद से सांप को काबू में कर लिया। जब उस औरत के बच्चे ने राहत की सांस लेते हुए शेन का शुक्रिया अदा किया तो शेन ने शांति से कहा, सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पिता से कहना कि आज के बाद सांप के अंडे कभी मत चुराना।